हेलो गाइस, स्टडी विद अभिजीत में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम के एक लेस इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं, लेकिन ये टॉपिक के बारे में आपको जानना चाहिए क्योंकि हम सिलेबस का कोई भी टॉपिक छोड़ नहीं रहे हैं। तो टॉपिक का नाम है डिस्कोर्स, और चलिए देख लेते हैं। तो डिस्कोर्स क्या होता है? In linguistic, discourse is a unit of language larger than a sentence or a clause. It is used of the language in speech or writing. आप देखेंगे कि एक सेंटेंस से ये लंबा माना जाता है, लार्जर होता है, और इसका इस्तेमाल हम लोग मेनली स्पीच और राइटिंग में करते हैं। अब देखेंगे राइटिंग कम से कम एक पैराग्राफ का तो होता ही है मिनिमम, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। स्पीच भी कुछ ऐसा ही होता है और उसका अपना एक मीनिंग होना चाहिए। आप देखेंगे बहुत बार कोई एक सेंटेंस लिखा रहता है, लेकिन उस एक सेंटेंस से हम ऑथर का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझ पाते। जब तक हम पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ते तब तक हमें उसके अंदर का बात समझ में नहीं आता। वही डिस्कोर्स कहलाता है। We can define that discourse mean a coherent succession of sentences in spoken or written form, a monologue, dialogue and text. It is applied to any form of language, both spoken और written। जैसा बात हम लोग किए ही लिटरेरी एंड नॉन लिटरेरी फॉर्म में ये हो सकता है। The obvious distinction for any language is between auditory and visual medium, that is speech and writing. These two are neither better nor worse in comparison, but it is different form. इसमें से कोई भी सुपीरियर नहीं है, कोई भी इन्फीरियर नहीं है, लेकिन दोनों का अपना एक डिफरेंट फॉर्म है और अपने तरीक़ा से वो सोसाइटी पे काम भी करता है। In the history of human race, it is spoken that language that precede it written form the evidence so that written language is found about 5,000 year ago. But we cannot limit the history of spoken. जैसा हमने पिछले वीडियो में भी बात किया था कि हम लोग पहले स्पोकन बोलना सीखें, बाद में लिखना सीखें। तो लिखने का तो प्रूफ मिलता है 5,000 ईयर पहले का, लेकिन स्पोकन का हम कब से कर रहे हैं हिस्ट्री में भी उसका जिक्र नहीं बताया गया है। We associate spoken language with the first expression made by man. Even for the individual, spoken language come first, and we learn to speak before we learn to write. On the other hand, written language का क्या इम्पोर्टेंस है इसे आप थोड़ा देख लीजिएगा। मेनली हम इसे एक शॉर्ट वीडियो में करना चाह रहे हैं। यहाँ बहुत लंबा चौड़ा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, चलिए इसे भी थोड़ा देख लेते हैं। Even speech is evaluated according to closeness in written form. Linguistics find that standard spoken English is closer to written English. Okay. तो देखिए यहाँ क्या बोला जा रहा है कि हम जनरली लिंग्विस्टिक कहाँ फाइंड करते हैं? जब हम स्टैंडर्ड स्पोकन इंग्लिश बोलते हैं, जो कि रिटन इंग्लिश के करीब होता है ज़्यादातर, लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता। हम लोग के इंग्लिश में भी बहुत सारे एरर्स होते हैं जब हम बोलते हैं, लेकिन रिटन फॉर्म में ये एरर्स मिनिमम हो जाते हैं। रिटन लैंग्वेज इज़ ऑफन व्यूड एज द मोर करेक्ट दैन स्पोकन लैंग्वेज। हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ ही चुके हैं कि रिटन लैंग्वेज जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट माना जाता है एज़ कम्पेयर टू स्पोकन लैंग्वेज एंड आर मोर वर्थ ऑफ स्टडी। इन लीगल मैटर्स रिटन लैंग्वेज इज़ परमिटेड टू स्पोकन लैंग्वेज। लीगल में भी जैसे कोर्ट वोट वगैरह में या फिर किसी डिपार्टमेंट में भी आप देखेंगे कि रिटन डॉक्यूमेंट्स को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। इसका यही कारण है। However, from a linguistic point of view, we can say that speech and writing are different, but we cannot say that one is superior to other. अगर linguistic point of view से देखें तो दोनों ही डिफरेंट भले हैं, लेकिन दोनों को ही लगभग बराबर बताया गया है। इसमें से कोई भी सुपीरियर नहीं है और कोई भी इन्फीरियर नहीं है। तो यही था इस वीडियो में। अगले वीडियो में हम बात करेंगे वोकैबुलरी के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम के बाद हम अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड स्कूल सब्जेक्ट्स भी करने वाले हैं। तो वीडियो से चैनल से जुड़े रहें ऐसे ही रेगुलर वीडियोस पाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।